एक आईपीएस अभी 2 साल पहले आईपीएस बने, उनकी शादी हुई राजस्थान में। उस आईपीएस ऑफिसर को घोड़ी पे चढ़ाने के लिए 100 पुलिस वालों का बंदोबस्त इंतजाम करना पड़ा, तब उसकी घोड़ी पे बारात निकली। आईपीएस हार्डली मैटर्स, कास्ट मैटर्स। आईएएस पोस्ट हार्डली मैटर्स। बाबू जगजीवन राम वॉज द नंबर 2 इन दी गवर्नमेंट। जब वो स्वामी संपूर्णानंद की मूर्ति को धोने गए तो बनारस के पंडितों ने क्या किया सबको पता है उसका। जीतन राम मांझी अभी बिहार में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, एक मंदिर में गए, जीतन राम मांझी को भूल गए हैं। वो जीतन राम मांझी तो लगता है वो भूल गए हैं कि उनके साथ जो हुआ था। तब तो वो बहुत रोए थे, तब तो बहुत पीड़ित हुए थे, नहीं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन हम उनको शायद भूल गए। तो हमारा कहना ये है कि सवाल समाज की मानसिक स्थिति बदलने का है। जब तक समाज का मानसिक ताना बाना दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को अपने बराबर मानने, अब सामाजिक तौर पर अपने बराबर नहीं मानेगा, तब तक ये रिजर्वेशन लागू रहना चाहिए। हमने सरकार को ये कहा है कि सरकार ये बताए, हर शेड्यूल कास्ट की जात का डेटा सरकार के पास है, हर ओबीसी समाज के रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति की जात का डेटा उसके पास है, हर शेड्यूल ट्राइब का डेटा उसके पास है। सरकार मुंह क्यों छुपा रही है वो डाटा देने से, हम ये कहना चाहते हैं। और सरकार अगर वो डेटा नहीं दे सकती तो ये जजमेंट को निरस्त करे। शेड्यूल कास्ट जो दलित आंदोलन है, दलित आंदोलन में लोगों ने डेटा का अध्ययन नहीं किया है। और चूंकि नैकडोर एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, हमने बहुत सारे डेटा आपके आने से पहले प्रेजेंट किए थे। हमने बताया था कि कैसे कौन कौन सी 2 बड़ी जातियां हैं। जो एक बड़ी जाति है उसकी आबादी करीब 5.25 करोड़ है, जो चमार, रविदासी, अलग अलग नाम से जानी जाती है, ठीक है। एक वाल्मीकि, मेहता, चिकलियान, अरुंधतियार, वो करीब जो है 54 लाख के, वो जो करीब 84 लाख के आसपास सारे देश में उनकी आबादी है। तो हमें ये समझना है। बाकी फिर इंडिविजुअल कास्ट है जो हर स्टेट की स्टेट स्पेसिफिक कास्ट है, हमें ये समझना है स्टेट स्पेसिफिक कास्ट। तो जो व्यक्ति ज्यादा संख्या में होगा वो ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार जानबूझकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के एम्प्लॉयज की कास्ट को जानबूझकर छुपा रही है, जिससे कि एक दलित दूसरे दलित से लड़ पड़े और उसको लगे कि नहीं ये खा रहा है वो खा रहा है। मैं दलितों को ये कहना चाहता हूं, इस देश में 60% सीटें केवल 3 जातियां खा रही हैं। उनकी थाली आपको दिखाई नहीं दे रही। नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब, नॉन ओबीसी, जो भी जातियां 3 हैं। चाहता हूं कि हर काम की मेरिट होती है। अगर चमड़े का काम जो करने वाला आदमी है उसके मेरिट का मुकाबला ब्राह्मण मंदिर में घंटा बजाने वाला नहीं कर सकता, और मंदिर में घंटा बजाने वाले के मेरिट का मुकाबला दलित नहीं कर सकता। हमें समझना है। तो इसलिए हमें यह समझना है कि जो भी कोई व्यक्ति काम करता है, काम का मान सम्मान और उसका मानदेय बराबर होना चाहिए। तो मेरिट का मुकाबला, मेरिट केवल नंबर से मेरिट नहीं होती है। मेरिट स्किल होता है, मेरिट कौशल होता है, और मेरिट का जो स्किल और कौशल है वो काम करने से आता है, नंबर से नहीं। बताया सरकार सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर रिजर्वेशन को खत्म करने का प्लान बना रही है। ये जजमेंट रिजर्वेशन खत्म करने का प्लान है। हम ये चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की तमाम जातियों को और देश की तमाम जातियों को, केवल शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम ये कह रहे हैं इस देश में आरक्षण की व्यवस्था प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के आधार पर होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन का मतलब यह है कि ब्राह्मण की आबादी अगर 5% है, 10% है, तो उसको 5-10% सीटें ही मिलनी चाहिए, उससे 1% भी सीट ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। अगर ठाकुर की आबादी 8-10% है, उसको उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए, उससे कोई ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अगर चमारों की आबादी 28% है शेड्यूल कास्ट का, तो उनको 28% सीटें मिलनी चाहिए। तो हमारा मानना यह है कि लोगों के बीच में तनाव को रोकने के लिए हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन का सिस्टम लाना चाहिए। और अगर बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि अब इस देश में हर जाति आरक्षण चाहती है, इसमें ब्राह्मण भी आरक्षण चाहते हैं, ठाकुर भी आरक्षण चाहते हैं, बनिया भी आरक्षण चाहते हैं, जैन भी चाहते हैं, मुस्लिम भी चाहते हैं, ईसाई भी चाहते हैं,
सब आरक्षण चाहते हैं। तो हमारा मानना ये है कि देश की जितनी भी पब्लिक सेक्टर की जॉब्स हैं उनको पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन कर दीजिए। सरकार डेटा छिपा रही है, हमने साबित किया है, हमने दिखाया कि जो है 60% सीटों पर नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब, नॉन ओबीसी है। तो सरकार के पास जो जिन सीटों पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी है, उनका तो कास्ट का डेटा दे दो हमें, इंडिविजुअल कास्ट का डेटा दे दो हमें, क्यों नहीं देते आप? हम तो यही कह रहे हैं ना। अगर सरकार बताए कि उसके बाद डेटा नहीं है, डीओपीटी के सेक्रेटरी बताएं कि उसके बाद डेटा नहीं है। इस देश में the most inefficient officer, if ever had been, that person had been in the Department of Personnel and Training, and it is the Secretary of the Department of Personnel and Training who has been the most inefficient, who has violated all the government principles in implementing the reservation. आज को जो लीडरशिप है, जो मिडिल क्लास है, वो थॉट लीडरशिप देती है। थॉट लीडरशिप becomes a challenge to the Brahminical ideology. इसलिए ब्यूरोक्रेसी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनके टारगेट पर है। और हमारे यहाँ राजनीति में दलितों में, खासतौर से आदिवासियों में, खासतौर पिछड़ी जातियों में पढ़े लिखे लोग नौकरियों में जाते हैं और कम पढ़े लिखे लोग राजनीति में जाते हैं। प्रधानमंत्री जी साबित करें वो ओबीसी हैं। ओबीसी की नहीं कहने से क्या होता है जी, पॉलिसी ला के दिखाओ ना ओबीसी के लिए। कास्ट सेंसस करा ले प्रधानमंत्री जी, साबित कर दे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी के हितों में हूं। केवल ओबीसी का नाम लेंगे, उनका हित नहीं करेंगे तो कैसे ओबीसी हो जाएंगे? कैसे बेईमानी करती है। हिसाब से जो लोग सरकार में नहीं है, उनको अगर हमें सरकार में लाना चाहते हैं तो प्रमुखता उनको लाने की मिलनी चाहिए। तो पहले जो रोस्टर सिस्टम था, मिसेस गांधी के समय में जो रोस्टर सिस्टम था, उसमें पहली पोजीशन शेड्यूल कास्ट को थी और चौथी पोजीशन शेड्यूल ट्राइब को थी। अब 7 पोजीशंस नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब को है और शेड्यूल कास्ट को पहली पोजीशन 7th है और आदिवासी को शायद 10वीं पोजीशन। तो इसका मतलब है सरकार की प्रायोरिटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिक्रूट करने की है नहीं। अगर हमारा मानना यह है कि सरकार अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिक्रूट करना चाहती है, ओबीसी को रिक्रूट करना चाहती है, जिनका कोटा भरा नहीं है, तो व्हाई डोंट यू पुट ऑन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? व्हाई यू आर पुटिंग देम इन द लास्ट? इसका मतलब है कि आपकी इंटेंशन नहीं है। तो दिस इज व्हाई वी आर टेलिंग दैट गवर्नमेंट हैज नो इंटेंशन। इफ गवर्नमेंट हैज इंटेंशन, गवर्नमेंट हैज नैतिकता, तो ये अगर चाहे तो रिजर्वेशन का कोटा फुल हो सकता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, somebody was asking me, हमारे यहां केक का साइज इतना छोटा है और हर आदमी को टुकड़ा चाहिए। हम सरकार से ये नहीं पूछ रहे हैं कि व्हाई आर यू फेलिंग इन क्रिएटिंग ए केक ऑफ सच ए लार्ज साइज सो दैट एवरीबडी कैन हैव इट एंड ईट इट। Government is not working to enlarge the size of the cake. Instead, we show through the data, government is reducing the size of the cake day by day. And the cronies are having cakes and people are fighting for the cake.